हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है इंटरसेक्शन ऑफ टू आइडियल्स। तो स्टूडेंट सबसे पहले जो हमारी थ्योरम है हम उसकी स्टेटमेंट को समझ लेते हैं। तो स्टूडेंट यहाँ पे थ्योरम है आपकी, द इंटरसेक्शन ऑफ एनी टू आइडल्स ऑफ अ रिंग इज अगेन एन आइडल। तो स्टूडेंट क्योंकि आज का हमारा टॉपिक ही इंटरसेक्शन ऑफ टू आइडल्स है, मतलब यहाँ पे आपकी जो थ्योरम है उसके अंदर आपको दो आइडल्स दे रखे हैं। अगर उनका हम इंटरसेक्शन करते हैं तो जो अगेन आपका आइडल आने वाला है, यानी कि जो इंटरसेक्शन अगर आप करेंगे तो वो भी जो आएगा इंटरसेक्शन करके S1 अगर S2 आप दो आइडल्स लेते हैं, इंटरसेक्शन भी करते हैं तो S1 इंटरसेक्शन S2 वो अगेन एक आइडल फॉर्म करेगा स्टूडेंट, मतलब आइडल्स की कंडीशंस को होल्ड करके दिखाएगा। तो स्टूडेंट जो आज की हमारी थ्योरम है उसके अंदर हम यही करेंगे, आप दो आइडल्स लेके चलेंगे और आप दिखाएंगे कि अगर उनका इंटरसेक्शन भी हम करते हैं तो वो अगेन एक आइडल फॉर्म करता है स्टूडेंट। तो सबसे पहले स्टूडेंट क्योंकि आपको रिंग की बात करनी है, क्योंकि आपको दो आइडल्स दे रखे किसी रिंग के लिए और अगेन आपके पास जो आएगा इंटरसेक्शन करके एक आइडल आएगा उसी रिंग के लिए स्टूडेंट। तो सबसे पहले आपने यहाँ बोल दिया कि लेट आर बी अ रिंग एंड S1 S2 बी टू आइडल्स ऑफ आर, सो दैट आपके पास रिंग है और उसके दो आइडल्स दे रखे हैं S1 S2। अब स्टूडेंट हम आगे डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि स्टूडेंट आपके पास दोनों आइडल्स दे रखे हैं पहले से किसी रिंग के लिए, तो इसका मतलब स्टूडेंट आप ये तो कह ही सकते हैं कि S1 और S2 क्योंकि आइडल्स है तो ये सब ग्रुप्स होंगे किसके, R के, विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। कि अगर आप S1 और S2 को अलग अलग डिस्कस करते हैं क्योंकि दोनों ही आइडल्स है तो दोनों सब ग्रुप्स होंगे किसके अंडर, एडिशन के रिस्पेक्ट में, या फिर अंडर एडिशन भी बोल सकते हैं, विद रिस्पेक्ट टू एडिशन ये सब ग्रुप्स फॉर्म करेंगे स्टूडेंट R के लिए। कि अगर आप S1 में से कोई एक S1 को अगर आइडल लेके चलते हैं और उसमें से दो एलिमेंट्स चूज करते हैं तो उनका डिफरेंस भी S1 को बिलोंग करेगा। सेम इसी तरीके से अगर S2 अगर आप आइडल लेके चलते हैं तो अगर वो क्योंकि सब ग्रुप है विद रिस्पेक्ट टू एडिशन R के लिए तो उसके भी दो एलिमेंट्स का जो डिफरेंस होगा स्टूडेंट वो S2 को ही बिलोंग करेगा। तो वहां से वाली कंडीशन आपकी होल्ड करेगी क्योंकि ये दोनों आइडल दे रखे हैं। अब स्टूडेंट बात करते हैं मल्टीप्लीकेशन के रिस्पेक्ट में कौन सी कंडीशन फुलफिल करके दिखाएंगे। अगर आप रिंग का कोई एलिमेंट लेके चलते हैं और आइडल यानी कि S1 में से अगर कोई एलिमेंट लेके चलते हैं तो RS और SR ये दोनों भी किसको बिलोंग करेंगे, S1 को बिलोंग करेंगे, क्योंकि बोथ साइडेड आइडल होता है अगर कोई आइडल दे रखा है तो। यानी कि अगर ये आइडल है S1 तो लेफ्ट जो ये लेफ्ट आइडल भी होगा और स्टूडेंट राइट आइडल भी होगा। यहां से आपने लेफ्ट साइड से रिंग के एलिमेंट को कंपोज किया और यहाँ पे राइट साइड से कंपोज किया। तो ये स्टूडेंट जो आपको गिवन स्टेटमेंट है, सभी के सभी जो आपको स्टेटमेंट के अंदर दे रखा था, जो आपको गिवन दे रखा है कि S1 और S2 अगर आइडल है तो वो कौन कौन सी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर रहे हैं वो हम सब यहाँ पे लिख रहे हैं सबसे पहले। फिर आपको आपकी थ्योरम प्रूव करके दिखानी है कि इसमें से कोई रिजल्ट्स आप यूज करेंगे फिर आगे चल के, इसलिए हम इन्हें सबको इकट्ठा करके लिख रहे हैं कि आपको क्या गिवन है। अच्छा स्टूडेंट दूसरी स्टेटमेंट, क्योंकि S1 आइडल है तो S2 भी आपको आइडल दे रखा है, तो R आपका जो रिंग है उसमें से आपने कोई एलिमेंट लिया, S आपने S2 में से कोई एलिमेंट लिया, तो ये भी क्योंकि S2 अगर आइडल है तो यानी कि ये लेफ्ट आइडल भी होगा और आपका राइट आइडल भी होगा, बोथ साइडेड आइडल होगा क्योंकि S2 इज एन आइडल, पहले से आपको आइडल दे रखा है। तो RS और SR भी किसको बिलोंग करेंगे स्टूडेंट, S2 को। अच्छा स्टूडेंट जो आपने अभी तक, क्योंकि गिवन स्टेटमेंट यूज किए बिना आपको कोई भी रिजल्ट नहीं निकलता है स्टूडेंट, तो यहां से आप क्या कह सकते हैं, सिंस S1 और S2, क्योंकि अब आपको कहां बढ़ना है, S1 इंटरसेक्शन S2 की तरफ बढ़ना है, उसे आइडल प्रूव करके दिखाना है। तो सारी जो गिवन कंडीशंस हैं उनमें से अब आपको यूज करना है, इसीलिए हमने सबको अलग अलग लिख लिया था। तो यहाँ पे स्टूडेंट क्योंकि सिंस S1 और S2 आर सब ग्रुप्स ऑफ R, ये स्टूडेंट अभी अभी आपने करा है कि S1 और S2 अलग अलग क्या है, सब ग्रुप है R के विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। इसका मतलब स्टूडेंट क्योंकि अगर आपके पास दो सब ग्रुप से रखे हैं तो देयरफॉर आप एक रिजल्ट यहाँ से लिख सकते हैं कि अगर S1 का इंटरसेक्शन अगर आप S2 के साथ करेंगे स्टूडेंट तो वो अगेन क्या आएगा, आपका सब ग्रुप आएगा स्टूडेंट। स्टूडेंट ये थ्योरम भी मैं अलग से डिस्कस कर चुकी हूँ कि अगर आपको कोई दो सब ग्रुप से रखे होते हैं और अगर हम उनका इंटरसेक्शन करते हैं स्टूडेंट तो वो अगेन क्या आता है, फिर से आपका सब ग्रुप ही आता है। तो S1 इंटरसेक्शन S2 भी जो आएगा वो इज आल्सो अ सब ग्रुप ऑफ R। और ये जो स्टूडेंट जो सब ग्रुप आएगा ये किसके रिस्पेक्ट में आएगा, एडिशन के रिस्पेक्ट में आएगा, ये आपको ध्यान रखना है स्टूडेंट। तो यहां से स्टूडेंट आपको एक चीज तो क्लियर हो गई है कि देयरफॉर S1 इंटरसेक्शन S2 इज आल्सो अ सब ग्रुप ऑफ R। तो ये एक स्टेटमेंट तो आपकी क्लियर हो गई स्टूडेंट। अगर आप किसी भी नॉन एम्प्टी सेट को आइडल प्रूव करना चाहते हैं तो दो कंडीशन आपको होल्ड करनी पड़ेंगी। एक तो जो आप शो कर चुके हैं कि S1 इंटरसेक्शन S2 भी आपका एक सब ग्रुप बनता है किसके लिए, रिंग के लिए विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, ये स्टूडेंट आपने शो कर दिया है क्योंकि ये हमने प्रीवियस लेक्चर से अपना लिखा है, ये रिजल्ट हम प्रीवियस लेक्चर्स में प्रूव कर चुके हैं जहां हमने दो सब ग्रुप्स के इंटरसेक्शन किया था और उसे सब ग्रुप प्रूव करके दिखाया था। तो एक कंडीशन तो स्टूडेंट आपकी होल्ड हो गई है जो आपकी किसको लेके होती है, एडिशन के रिस्पेक्ट में थी। अब हमें मल्टीप्लीकेशन वाली कंडीशन को भी डिस्कस करना है कि एक कंडीशन आप डिस्कस कर चुके हैं कि सब ग्रुप आपने शो कर दिया है स्टूडेंट। अब यहां से क्या लिखोगे, आल्सो
आपने लिया रिंग का एलिमेंट आर बिलोंगिंग टू आर, और ए स्टूडेंट आपने एक एलिमेंट किस में से चूज कर लिया, आपका S1 इंटरसेक्शन S2 में से, कि एक एलिमेंट आपने रिंग में से चूज किया है, और एक स्टूडेंट आपने क्या किया, जिसको आप प्रूव करना चाहते हैं आइडल, तो वहां से आपने एक एलिमेंट चूज कर लिया। तो अब स्टूडेंट आप क्या लिख सकते हो, क्योंकि आर जो है आपका रिंग का एलिमेंट है और ए जो है स्टूडेंट आपने S1 इंटरसेक्शन S2 में से चूज किया था, तो ए आपका S1 को भी बिलोंग करेगा स्टूडेंट, और आपको पता है इंटरसेक्शन में से है तो S2 को भी बिलोंग करेगा स्टूडेंट। अब इसी प्रॉपर्टी को हम यूज करते हैं यहाँ से आगे स्टूडेंट, यहाँ से मैंने लिख के दिखाना है अब आगे कि आर अगर आपका रिंग का एलिमेंट, ए आपका स्टूडेंट S1 को बिलोंग करता है। अच्छा स्टूडेंट, अब इसको हम अलग अलग कर लेते हैं, क्योंकि आर आपका रिंग का एलिमेंट है और ए आपका स्टूडेंट किसको बिलोंग करता है, S2 को बिलोंग करता है। क्योंकि स्टूडेंट आपको पता है S1 आपका आइडल है तो स्टूडेंट आप यहाँ से एक स्टेटमेंट लिख सकते हैं। आपने पहले ही लिखा था कि अगर कोई आइडल होता है तो यहाँ से ये प्रॉपर्टी आपकी होल्ड करेगी कि ये बोथ साइडेड आइडल होता है, राइट आइडल भी होता है, लेफ्ट आइडल भी होता है। और स्टूडेंट यहाँ से भी आप क्या कह सकते हैं, क्योंकि S2 भी आपका आइडल है, तो अगर आपने रिंग का एलिमेंट लिया उसको चाहे लेफ्ट साइड से कंपोज किया या फिर स्टूडेंट आपने राइट साइड से कंपोज किया, आर ए लिखा या ए आर लिखा, वो भी किसको बिलोंग करेगा स्टूडेंट, S2 को, बिकॉज S2 ही पहले से एक आइडल है। अच्छा स्टूडेंट, आर ए और ए आर S1 को बिलोंग करते हैं, आर ए आर S2 को भी बिलोंग करते हैं, सेम एलिमेंट्स हैं, S1 को बिलोंग करते हैं, S2 को बिलोंग करते हैं। तो स्टूडेंट यहाँ से आप क्या लिख सकते हो कि दो एलिमेंट्स हैं जो S1 को भी बिलोंग कर रहे हैं और S2 को भी बिलोंग कर रहे हैं। यहाँ से क्या इंप्लाई करेगा कि आर ए और ए आर स्टूडेंट आपका किसको बिलोंग करेंगे, S1 इंटरसेक्शन S2 को बिलोंग करेंगे, क्योंकि ये दोनों एलिमेंट S1 के भी हैं S2 के भी हैं, दोनों में हैं, तो इंटरसेक्शन को भी यहाँ से स्टूडेंट बिलोंग करने वाले हैं। तो स्टूडेंट ये आपका सेकंड स्टेटमेंट भी यहाँ से प्रूव हो गई है। फर्स्ट स्टेटमेंट आपने क्या प्रूव करी थी कि जो फर्स्ट कंडीशन होती है किसी आइडल को प्रूव करने के लिए, किसी सेट को आइडल प्रूव करने के लिए स्टूडेंट, तो यहाँ पे आइडल प्रूव नहीं हुआ था, सिर्फ आपने किसी सेट के बारे में बात हो रही, कोई नॉन एम्प्टी सेट आपको दे रखा है, उसके लिए आपने एक कंडीशन आइडल प्रूव करने के लिए क्या यूज करी थी स्टूडेंट, कि आपने S1 और S2 को आप आइडल लेके चले थे, और क्योंकि वो आइडल है तो वो सब ग्रुप हैं, किसके लिए, आर के लिए विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, तो उनका इंटरसेक्शन पे आपने सब ग्रुप प्रूव कर दिया था। जो आपकी एक कंडीशन को यहाँ से आइडल प्रूव करने के लिए S1 इंटरसेक्शन S2 को होल्ड करने के लिए यहाँ से स्टूडेंट अपने एक कंडीशन आपने यहाँ पे अपनी लिख ली है। तो स्टूडेंट एक कंडीशन तो ये हो गई थी, और दूसरी कंडीशन आपने ये प्रूव कर दी कि S1 इंटरसेक्शन S2 जो सब ग्रुप तो है विद रिस्पेक्ट टू एडिशन आर के लिए, रिंग के लिए, और आपका बोथ साइडेड आइडल है, राइट आइडल भी है और लेफ्ट आइडल भी है। तो स्टूडेंट ये कंडीशन भी आपने यहाँ से प्रूव कर दी है। तो यहाँ से स्टूडेंट आप क्या लिख सकते हो, ये आपको करके दिखाना है फ्रॉम 1 and 2, यही स्टूडेंट आपको किसी भी नॉन एम्प्टी सेट के लिए प्रूव करना पड़ता है। बस आपका अगर सेट चेंज हो जाता है तो वहाँ से जो एलिमेंट्स है ना वो बस आपको चूज करने पड़ते हैं, कि अगर आपका जो सेट होता है उसी हिसाब से आपको एलिमेंट्स चूज करने होते हैं। जैसे S1 इंटरसेक्शन S2 था तो आपने क्या यूज करा वहां से, कि अगर आपने कोई एलिमेंट S1 इंटरसेक्शन S2 में से लिया था तो वो एलिमेंट आपका S1 को भी बिलोंग करता है और S2 को भी बिलोंग करता है, और अगर आपका नॉन एम्प्टी सेट जहाँ पे S1 इंटरसेक्शन S2 है कुछ और आ जाएगा, तो फिर आपको उसी तरीके से वही एलिमेंट की कंपोजिशन चूज करनी पड़ेगी। बस आपको आपका बेसिक्स क्लियर होनी चाहिए कि अगर आप किसी भी नॉन एम्प्टी सेट को अगर आइडल प्रूव करना चाहते हैं तो आपको स्टूडेंट सबसे पहले तो उसे एडिशन के रिस्पेक्ट में सब ग्रुप प्रूव करना होगा रिंग के लिए, दूसरा आपको उसे बोथ साइडेड आइडल प्रूव करना होगा, राइट आइडल भी और लेफ्ट आइडल भी, तब आप उसे लिख सकते हैं कि वो सेट आपका आइडल फॉर्म करता है किसके लिए, रिंग आर के लिए। तो फ्रॉम 1 and 2 इट फॉलोज दैट S1 इंटरसेक्शन S2 इज एन आइडल ऑफ आर। तो स्टूडेंट आज की थ्योरम काफ़ी आसान थी, क्योंकि इसके अंदर आपने जो प्रीवियस थ्योरम्स जो करी हैं उनका यूज़ किया है कि इंटरसेक्शन को आपने सब ग्रुप लिख लिया, कि दो अगर आपको सब ग्रुप्स दे रखे हैं उनकी इंटरसेक्शन अगेन एक सब ग्रुप आती है। आइडल की प्रॉपर्टी क्योंकि हम प्रीवियस लेक्चर्स में काफ़ी अच्छे से डिस्कस कर चुके हैं तो उन सब का भी मैंने यूज़ किया है। फिर भी स्टूडेंट अगर आपको कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आने वाली वीडियोज़ में मैं इस तरह से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को डिस्कस करती रहूँगी। थैंक्स।